अभी हम दरभंगा जिले के क्यूटी ब्लॉक के रयाम गांव में हैं, रयाम पंचायत में हैं। आपको बता दें कि कुछ साल पहले, महज 10-15 साल पहले यहाँ पे एक चीनी मिल होता था। हम आपको कैमरा के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। जो दूर आपको वो खंडहर दिख रहा है, वो चीनी मिल का ही खंडहर है। और यहाँ पे गांव के कुछ बुजुर्ग हैं जो उससे भली भांति परिचित हैं, उन चीज़ों को जानते हैं, उस खंडहर के बारे में जानते हैं, उस चीनी मिल के बारे में जानते हैं और उसके अतीत के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो नमस्कार बा, क्या समाचार? अच्छा समाचार। ये जो आप बैठे हुए हैं, ये कौन सा जगह है? रयाम चीनी मिल के अंदर में है। रयाम चीनी मिल के। हाँ। तो कब बना था, इसके बारे में जानकारी है आपको? नहीं बना था कब सोने जगह, लेकिन 94 में फैक्ट्री चल रहा था बहुत अच्छा जी। लेकिन यहाँ पर 94 में जाके बंद हो गया। 94 में बंद हो गया? क्यों बंद हो गया? सरकार के कारण। सरकार के कारण। क्या यहाँ से चीनी का उत्पादन नहीं हो पा रहा था? बहुत 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 हर देश में जग जाता था नमूने में। जितना बिहार में है फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री सबसे फर्स्ट सुपर फास्ट रयाम में माना गया है। सुनते हैं कि यहाँ का जो दाना था वो बिहार में सब चीनी मिल से बड़ा था, ऐसा है क्या? हाँ बहुत बड़ा खेसारी जगह था जी। खेसारी जगह था। खेसारी होता ना बड़ा बड़ा जी, उतना ही बड़ा बड़ा होता था। खेसारी के दाने इतना बड़ा था यहाँ का चीनी का दाना। जी हाँ। और इतनी बढ़िया उत्पाद होने के बावजूद इसको क्यों बंद कर दिया गया? अब सरकार इसके आगे लालू प्रसाद के समय में बंद हो गया जी। उस समय में लालू प्रसाद का ही राज था, तो लालू प्रसाद के समय में बंद हो गया मिल। ऐसा तो नहीं कि उत्पादन नहीं हो रहा हो या नहीं पे... बहुत होता था जी। वो उनको क्या हुआ, उस सब फैक्ट्री के बंद कर दिया। गाना छोड़ कर बंद कर दिया। क्या करके बंद कर दिया? गाना छोड़ दिया जी। आप केमिस्ट लोग क्या इंजीनियर लोग लिख दिया जब लालू घाटा लग रहा है जी, तो लालू करके जब घाटा लग रहा है तो बंद कर दीजिए जी। तो इंजीनियर लोग ऐसे झूठ बंद कर दिए जी। और यहाँ का चीनी बढ़िया बनता था जी। वो जाता था वहाँ अमेरिका तक ले जाता था चीनी, विदेश जाता था जी। हाँ तो उसके बावजूद बंद कर दिया गया। हाँ। आप लोग कुछ मांग वांग नहीं उठाए कि हमारे यहाँ का चीनी मिल है, क्यों बंद किया जा रहा है इसको? बहुत प्रयास किया गया जी, बहुत प्रयास की चलाने के लिए, लेकिन लालू प्रसाद चलाने का चक्कर में हाई नहीं, इसलिए लेबर लोग अपना परेशान हो करके आधा सीधा समझिए 4 हिस्से मर गया, 1 हिस्से बाकी है जी। उसका भी पैसा वैसा कुछ दिया है, कुछ बाकी है। क्या हुआ ये जब चीनी मिल जब बंद हुआ तो यहाँ पे जो लोग कार्यरत थे वो कहाँ गए? वो सब ऐसे जहाँ तहाँ भटक गया, बाहर निकल गए। हाँ। रोजगार की तलाश में अन्य प्रदेशों में चले गए, यूपी हाँ। चले गए या या बहुत दाना मर भी गया जी, पैसा नहीं मिल बंद कर दिया। एक उन्होंने पूंजी भी नहीं दिया जो हम मिल बंद कर दिया, अपना घर जाइए, कागज नहीं दिया, घूमने बंद कर दिया। अब बंद करा के बाद में सब लेबर तकता था जी कि अब मिल चालू होगा अगले साल जी। अब बड़ी बंद कर दिया है तो अगले साल चालू होगा। लोग यही आशा में रह गए, अब जहाँ तहाँ लोग गेल न नौकरी करे, इसी आशा में रह गए। साबुत थी तब न जहाँ बंद कर दिया, अब कागज लीजिए अपना घर जाइए, तो कागज पत्थर कुछ नहीं दिया। ये बता रहे हैं ये चाचा बड़ी सर्विस भी बाकी है। कितनी उम्र है आप लोग की? हम लोग हो गया 65। इनकी उम्र 65 साल है और ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो मजदूर कार्यरत थे उनका जो कागज होता था, रसीद दिया जाता था ऊख के एवज में कि जब चीनी बिकेगा तो आपको पैसा दिया जाएगा, वो कागज दिया गया लेकिन उसका भुगतान आज तक नहीं हुआ। और जो मजदूर यहाँ पे कार्यरत थे वो कई सालों तक इस उम्मीद में रहे कि कहीं से कोई ऐसा फंड आएगा या जो सरकार है वो इस पे कोई निर्णय लेगी और मजदूरों का बकाया उनको दिया जाएगा, लेकिन उनके हाथ निराशा लगी। सर्विस भी बाकी है अभी जी, उस पर सरकार किसी तरह से कुछ दिन पहले ये उप मुख्यमंत्री आए थे, बोले थे मिल चालू करेंगे, लेकिन किसी तरह से सरकार पैसा को देने के चक्र में अच्छा, नीतीश कुमार की जब सरकार बनी तो उन्होंने इस पे कुछ काम करने का प्रयास नहीं किया, इसको चालू करने का दोबारा कुछ नहीं। लालू प्रसाद जंगले साफ कर दिया टाइम में था, नीतीश कुमार के टाइम में वो काट के बेच दिया गया। नीतीश कुमार जी आए तो काट कूट के बेच दिए। कहते हैं ना कि चोर चोर मौसेरा भाई, एक ने बंद किया और दूसरे ने इसको बर्बाद कर दिया, उसको बेच दिया। तो जंगले साफ कह रहे हैं आप? पुल पे लालू जी को बदनाम किया जाता है, जो लालू जी ने फलाना कर गया, ये कर गया, वो कर गया। हमारा इलाका में ही बगल गांव से फुलकाही से हूँ जी, ठीक है।
और यहाँ पे हमारे मतलब क्षेत्रीय सांसद माननीय हुकुमदेव बाबूजी 2 बार 3 बार है। उप मुख्यमंत्री अभी भी वही हैं? जी, अभी उसका लड़का अशोक यादव जी हैं। फिलहाल तो 15-20 साल से भी रहे। उन्होंने कहा था जो हमारी सत्ता आएगी तो हमने यहाँ की धुआं दिखलाएंगे। हमारे इलाका बहुत खुशहाल था। हम लोग खुद परदेशी हैं, हम लोग देखते थे हमारी दरवाजे पे 10-10 भैंस चाचा जी दादाजी सब रखते थे। उन्होंने आके बोला जो हमने यहाँ का धुआं दिखलाएंगे। वो नहीं, जब से आया यहाँ की जो भी मलबा था, कचरा था, लोहा था, उसको भी काट कर बेच देने का काम किया। और एक तरह से हर मोड़ पे लालू जी को मतलब माध्यम बना के वोट की राजनीति करके ये लोगों ने मतलब इस तरह से किया। ये वोट की राजनीति में इस इलाका ही को मतलब ख़त्म करके एकदम जंजर बना दिया। आज तो लोहा भी और कचरा भी नहीं, मलबा भी नहीं दिखाई देते हैं। जो किसी तरह जनता के भरोसा भी हो जो आज चलेंगे तो हमारा इलाका खुशहाल हो पाएंगे, इस तरह से काम हुआ। यदि लालू जी ही बंद कराया तो नीतीश जी कहाँ से चला दिए, वो भी तो बहुत यही सोचने वाली बात है। अगर लालू राज में अगर इसको बंद करा दिया गया तो उसकी बाद की जो सरकारें आई, जो नीतीश कुमार की सरकार आई, सुशासन बाबू की सरकार आई, साहब आप तो देख लिए होते इनके चेहरों की तरफ, आप तो देख लेते कि कितनी उम्मीदें लगा रखी हैं इन्होंने आपसे। जो सुशासन का आप ढोल पीटते रहते हैं। हुकुमदेव नारायण यादव जी के बारे में हम बात करें कि वो भाजपा के एक वरिष्ठ सांसद हैं और बड़ी नाम है उनकी पार्टी में, बड़ा कद है उनका पार्टी में। उन्होंने भी प्रयास नहीं किया अपने यहाँ के लोगों का थोड़ा दुख बांट सके, थोड़ा सा उनकी आंखों के आंसू को पोंछ सकें। कहीं ना कहीं सब लोग मिले हुए हैं, सबको राजनीति करनी है, किसी को नहीं मतलब है कि यहाँ की जनता क्या करती है, कहाँ जाती है। महाराष्ट्र में और गुजरात में जब जाती है तो सड़कों पे मार खाती है, सड़कों पे नंगे पांव घूमती है। और जब ऐसा कोई लॉकडाउन जैसा सीन होता है तो वो नंगे पांव वहाँ से 1200-1400 किलोमीटर दूर चली जाती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए कल्पना कीजिए कि जब यहाँ पे कोई फैक्ट्री रहता होगा तो ये सुनसान सा, वीरान सा दिखने वाला जगह कितना हरा भरा रहता होगा, कितनी उत्पादन क्षमता होगी इस जगह की, और यहाँ के जो लोग होंगे वो कितने खुशहाल और संपन्न रहे होंगे, कितने समृद्ध रहे होंगे। जिस गांव में एक चीनी का मिल हो और जिसका चीनी की गुणवत्ता ऐसी हो जो पूरे देश में उसको एक्सपोर्ट किया जाता हो। तो ये स्थिति थी हमारे बिहार की। बिहार शुरू से ऐसा नहीं था। रोजगार के मामले में बहुत बेहतर था बिहार, उद्योग के मामले में बहुत बेहतर था बिहार, शिक्षा के मामले में भी बहुत बेहतर था बिहार। लेकिन जो हमारे यहाँ के राजनीतिक पार्टियाँ थी, जो राजनीतिक दल थे, जो राजनेता थे, उन्होंने कहीं ना कहीं बिहार को छला है, इसके आबरू के साथ खिलवाड़ किया है, उन्होंने मजाक किया है बिहार के साथ, जिसका नतीजा हम और हमारी जनता जो है, हमारे प्रदेश की जो जनता है वो भुक्तभोगी है, वो भोग रही इन चीज़ों को। तो हम जरूर कहेंगे जो भी सरकार सत्ता में बैठे वो जरा इन चेहरों को देखे, इन चेहरों की तरफ विचार करे कि क्यों बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ता है रोजगार के लिए, क्यों ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं वो अपना भविष्य चौपट करते हैं, अन्य प्रदेशों में जाके रोजगार के लिए भटकते रहते हैं। तो हमारे यहाँ जो भी सरकारें हैं वो कान खोल के सुन लें कि यहाँ पे संसाधन की कमी नहीं है, कमी है तो आपके अंदर इच्छा शक्ति की, सोच की, जुनून की, जो यहाँ पे इंडस्ट्री का स्थापना कर सके, उसको चला सके। अच्छा, ये जब चीनी मिल बंद करने का समय आया तो कैसे लोगों को कन्विंस किया, कैसे लोगों को समझाया कि चीनी मिल बंद कर रहे हैं? देखिए, जब बंद का समय आया तो उस टाइम हम लोग मतलब 15-16 साल के मतलब आयु का थे हम लोग तो उस टाइम में हम उतना राजनीति नहीं समझ पा रहे थे जो किस तरह से बंद कर दिया गया। जब ये बंद होने के बाद में जब नीतीश कुमार जी की सरकार आई तो उसने इसी ग्राउंड में मतलब हमारे मतलब उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी, यहाँ की स्थानीय सांसद हुकुमदेव जी, सारे मतलब यहाँ पे मीटिंग हुआ तो उन्होंने कहा था जो हमारी सत्ता जब आ जाएंगे, एक बार में आ चुका हूँ, दोबारा फिर से हम आ जाएंगे तो इसकी निश्चित धुआं यहाँ के इलाका के लोगों को दिखाएंगे। उसके बाद में पूरी साजिश से क्या किया, इस ग्राउंड में पूरा में मतलब गन्ना बीजा गया, कह रहा है कुछ लोगों को बीज भी बांटा गया इस इलाके में। और जब वो गन्ना को खेती सही से मतलब देखभाल करके बोला जो मैं इस बीज के रूप में यहाँ खेती कर रहा हूँ, और इसको क्या किया, धीरे धीरे यहाँ का मलबा उठाने लगा। किस मतलब थोड़ा बहुत स्थानीय लोग जो यहाँ का समझदार लोग थे उन्होंने बात किया उनसे, जब भाई जब यहाँ की मलबा उठ जाएंगे तो ये मिल कैसे
चालू होगा फिर से, गन्ना के बीज जब उत्पादन हो रहा है ये कहाँ पे लगेंगे। तो उन्होंने बोला जी इसका कुछ पास पुरान जो है ना पुर्जा वो पुराना हो चुका है, इसको हम चेंज करेंगे, चेंज करके नया लगाएंगे तो उद्योग हमारा बेहतर होगा। आज उसको भी कम से कम 10 साल हो गया इसको, मतलब कचरा को उठाते हुए शुरू करते हुए। अब तो खाई भी जंगल के अलावा कुछ नहीं दिखाई देते हैं। और जो धुआं दिखाने की बात कर रहे थे वो पता नहीं खुद किसका किसका धुआं देख रहे हैं। इसका तो कोई यहाँ की स्थानीय एक हमारे नेताजी थे माननीय मिश्री लाल यादव जी, पूरा दरभंगा का बिहार विधान पार्षद जी थे, उन्हें कई बार अपने कागजी में इस चीज़ का मतलब जिक्र किया और चाहा जो यहाँ का ये चले किसी तरह, मगर उन्होंने लोग को आवाज़ को दबाया गया। यहाँ की सांसद लोग, यहाँ की मंत्री लोग ने कोई इलाका में मतलब नहीं चलने दिया। यहाँ पर ब्राह्मण बात, यादव बात, फलाना बात, मुस्लिम मतलब एक जातिगत रंग दे करके और लोगों को बरगला करके कि जो पुरानी चीज़ें हैं उसको हम ले जा रहे हैं और नया सेटअप डालेंगे। लोगों से उस साल ईख का उत्पादन कराया गया बाज़ाब्ता, लोगों को ये समझाया गया कि आप ईख का उत्पादन कीजिए, हम दोबारा इस मिल को चालू करने वाले हैं, और ऐसे करके लोगों को छला गया। अच्छा, एक चीज़ आपसे लास्ट चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में और 2 चीनी मिले हैं? सकरी है, लोहट है जी। वो अभी चल रहा है? नहीं, सब के साथ बंद हुआ। तो कितने दूर के एरिया में है ये तीनों मिल? सकरी यहाँ से 12 किलोमीटर है जी। और लोहट है, लोहट भी उतना ही होगा। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ से 12 किलोमीटर के अंतर्गत 3 चीनी मिलें थीं। जी, सोचिए कि वो समय कितना समृद्ध रहा होगा ये क्षेत्र जब यहाँ पे 3 चीनी मिलें 12 किलोमीटर के अंदर में थी। और एक आज का समय है कि दूर दूर तक कुछ भी नहीं है यहाँ पे, रोजगार के नाम पे जो है बस महज एक छलावा है राजनीतिक दलों का। अपनी अपनी रोटियाँ सेकने के लिए वो यहाँ पे आते हैं, लोगों को भरमाते हैं और फिर जब चुनाव बीत जाता है तो भूल जाते हैं इनका दर्द, इनका दुख, इनका तकलीफ। बने रहिए डी पीपल वॉइस के साथ।